सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स सीए। दिस इज़ हिमानी और आज हम देखने वाले हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल क्या होता है। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 करें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का। हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। फॉर्मेट के लिए देखो, सबसे पहले हम डेट की लाइन ड्रॉ करेंगे, पार्टिकुलर्स की, डेबिट क्रेडिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जर्नल, अब आप यहाँ नहीं लिखोगे ऐसे जर्नल प्रॉपर है ये, नो, आप लिखोगे क्वेश्चन में गिवन है जर्नल ऑफ सियाराम्स एंड सन्स, तो हम यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, आप ये लिखोगे यहाँ पे, जर्नल प्रॉपर नहीं लिखोगे। डेट पर्टिकुलर्स, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 2023, हम लिखेंगे ईयर 2023। डेट क्या है, जनवरी 1, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 1। अब अमाउंट, अब क्या गिवन है हमें, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैं ना एक रफ पार्ट में दिखा देती हूँ। जब भी कोई बिजनेस कैश से स्टार्ट करेगा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैश और कैपिटल, जो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ के आए थे। कैश और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि वो उसने, महेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया, केशव ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे लिख देना। साथ में नरेशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टीचर मार्क्स नहीं देगी। कुछ टीचर्स होती है जो मार्क्स दे देती है अगर आप नरेशन नहीं लिखते, बट मैं बता दूँ बोर्ड की चेकिंग होगी ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर नरेशन नहीं लिखी ना, पूरा मार्क्स कट। अब रुपीज़, अमाउंट कितनी है हमारे पास, अमाउंट कितनी है हमारे पास 50,000, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हमने गुड्स कैश में परचेज़ की। अब सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाने से पहले ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। वैसे मैं ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, आप फिर भी अगर चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आइए और बेटर होगा। हमारे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसलिए समझा रही हूँ फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, ताकि और बेटर वे में क्लियर हो जाए। क्या, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप लोग नॉमिनल में करते हैं। सपोज़ मैं आपको नॉमिनल, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल का एक एग्जांपल देके समझाती हूँ जिससे आपको और बेटर वे में क्लियर हो जाए। अब पर्सनल में हमारे पर्सन्स आएंगे, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, लाइक राम मोहन स्वान। एक बात बताइए, बैंक पर्सनल है या रियल अकाउंट है? बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। अब पर्सनल हो गया। अब सबसे ज़्यादा आप इसमें मिस्टेक करते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल में कैसे, आपको दिया होता है रेंट पे और रेंट रिसीव, रेंट पे और रेंट रिसीव, आप क्या करेंगे, रेंट पे, अच्छा, अब कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट टू रेंट अकाउंट, गलत। अभी देखिए एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ है, पे मतलब एक्सपेंसेस, पे क्या, एक्सपेंसेस। अब मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें मिस्टेक करेंगे रेंट रिसीव। अब रेंट रिसीव हुआ तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं। अब रेंट रिसीव हुआ, इनकम हुई है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, टू रेंट अकाउंट। आगे आने वाले क्वेश्चन में इनका बहुत यूज़ होगा, लाइक इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब चीज़ें, कमीशन पे आप सबको समझ आनी चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा, बाकी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाकर देख सकते हैं।
अब हम जिस पे थे उस पर फोकस करते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अब आप नरेशन लिखेंगे क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इज इट क्लियर? आप लोगों को फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। अब सेकंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब एक बात बताइए, एक तो गुड्स अकाउंट है और एक कैश। अब एक बात बताइए, जब भी गुड्स रिसीव होते हैं क्या हम ये लिखते हैं कि गुड्स अकाउंट डेबिट, ये लिखते हैं? नहीं, हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब आप एक पहले देखिए, गुड्स आए कि गए, परचेज आई है। अब पर्सनल का रूल है क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो गुड्स आए तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया। तो डेट कितनी है, जनवरी 2। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है हमारे पास, 20,000। कितनी, 20,000। अब जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन देखिए, जनवरी 4 में क्या क्या रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। कभी कभी लिखा होगा, 3 चीज़ें बता देती हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। ये 3 ट्रांजेक्शन हैं जिसमें बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। अब एक बात बताइए, गुड्स आए कि गए, गुड्स आए तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगाएंगे। अब परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, अब मोहित हमारा क्रेडिट है। जब भी हमें कोई किसी पर्सन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम गिवन, उसे आप क्रेडिट मानेंगे। अब मोहित क्या हमारा क्रेडिट है। परचेज गुड्स, तो आप यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित। अब आप कभी भी किसी भी पर्सनल रूल के आगे ये मत लगाइएगा मोहित अकाउंट, नहीं। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो एस पोस्ट ऑफिस मोहित अकाउंट टू मोहित अकाउंट। अदरवाइज अगर आपने लिखा मोहित अकाउंट तो ये गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे मोहित अकाउंट या फिर टू मोहित। क्लियर? अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, फ्रॉम मोहित। अब जब भी हमें कैश दे रखा हो तो किसी भी पर्सन का नाम इग्नोर कीजिए, कैश में हमेशा पर्सन का नाम इग्नोर होगा। तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। अब आप यहाँ नरेशन खुद लिख लेंगे, क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अभी मैंने एग्जांपल बताया था मोहित का, तो अब आप खुद ट्राई कीजिए इस ट्रांजेक्शन को। आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं कि आपकी ठीक है मेरी ठीक है। यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने बच्चों की ठीक है? गलत है, ये कैश अकाउंट नहीं आएगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। यहाँ पे आएगा टू सुभाष, मैंने जानबूझ के लिखा। कुछ बच्चे कहेंगे यस मैम, नहीं, यहाँ आएगा टू सुभाष। डेबिट अमाउंट कितनी है हमारी, 6,000, सॉरी 12,000 है, 12,000 है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी जनवरी 5 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब जनवरी 5 की नरेशन आप खुद लिखेंगे, क्योंकि मैं नरेशन लिखने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन फिनिश करते हैं, फिर और भी करने। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अब हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया। अब एक बात बताइए, फर्नीचर आया गया, अम्मा फर्नीचर आया गया, आया तो डेबिट द रिसीवर, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कैश गया, क्या गया, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 6,000। अगर आपके पास किसी भी सैम्पल पेपर्स नहीं है, बुक की PDF चाहिए, कोई चैप्टर की चाहिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, मैं आपको मैसेज कर दूँगी। नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं जानबूझ के ही नहीं लिख रही, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं नरेशन लिखूँगी तो। जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन देखिए, पे कैश टू सुभाष 8,000। अब मैंने सुभाष को, अब कैश गया कि आया, कैश गया कि आया, गया तो टू कैश अकाउंट, कैश गया।
जो भी चीज़ आई रिसीव होगी वो यहाँ और गई टू कैश अकाउंट, और सुभाष को दिए, पेड कैश टू सुभाष, तो सुभाष तो डेबिट, वो रिसीवर है, तो सुभाष डेबिट कितने ₹8,000। नरेशन लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं, मैं बस इसलिए परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें कैश दिया गया हो तो पर्सन का नाम इग्नोर कीजिएगा। तो इसकी एंट्री मुझे पता है सब बच्चों को आती है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। जनवरी 16 की ट्रांजेक्शन होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखना मत भूलिएगा। अमाउंट कितनी है? 7,500। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब रवि क्या है? हमारा क्रेडिट है। डेट कितनी है? 17। तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू रवि, ये नहीं लिखेंगे टू कैश, नहीं। अमाउंट कितनी है हमारे पास? 5,000। सॉरी, ये 5,000 नहीं आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। सॉरी बच्चों, कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो प्लीज़ सॉरी। नरेशन लिखना मत भूलिएगा। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मेरी राइटिंग सुंदर हो, नो, मेरा मेन मोटो है समझाने का, कि आप लोग समझ जाए। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल मैसेज के लिए मैं आप लोगों को अपनी आईडी जल्दी बताऊँगी। जब मेरे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई विल डेफिनेटली टेल यू माई इंस्टाग्राम आईडी और स्नैपचैट आईडी, जिस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। बॉट मशीनरी फॉर कैश। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश, यही है ना, Jan 20 की ट्रांजेक्शन है। अब मशीनरी आई की गई? आई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। लास्ट हमारी Jan 27 की ट्रांजेक्शन, पेड रेंट। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ पे हो, अब रेंट पे हुआ तो वह एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, इनकम ऑल, सॉरी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड टू कैश अकाउंट। इसकी अमाउंट है हमारे पास 400। अब आप जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा, तो आप जब इनका टोटल करेंगे द टोटल विल बी 1,16,900, 1,16,900। यही है कि अगर आपका दोनों सेम आ जाता है तो ये क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपका डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है तो गलत है। दोनों इक्वल आएंगे तभी सिस्टम, तभी इक्वल है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है दोनों इक्वल क्यों आते हैं मैम? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर पढ़ के आइए तब देखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।